उसका 11वां अध्याय पहले पद से 5 पद को देखेंगे। Isaiah chapter 11 verses 1 to 5। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूँगा मेरे प्रियो, हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सीजन में हैं। एंड इन फैक्ट आज से एक नई सीरीज़ को शिक्षा की हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन, आप बहुत ध्यान से आप इन बातों को सुने। प्रभु इन दिनों के लिए हमसे क्या कह रहे हैं। Isaiah chapter 11 verses 1 to 5। यशायाह उसके 11वां अध्याय पहले पद से 5 पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। तब विषय के ठूठ में से जी एक डाली फूट निकलेगी, हाँ, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, जी बुद्धि और समझ का आत्मा, जी युक्ति और पराक्रम का आत्मा, जी और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा जी उस पर ठहरा रहेगा। उस पे ठहरेगा, और उसको यहोवा का भय जी सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा जी, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा जी, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से जी, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। जी, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, जी, और अपने फूंक के झोंके से जी, दुष्ट को मिटा डालेगा। जी। उसकी कटी का फेंटा धर्म और जी। उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। Amen and amen. Hallelujah. मेरे प्रिय, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों के पर पिछले दिनों मनन करते आए हैं, और अब यहाँ पे हम आज उसके आगे की ओर चलेंगे। पर हम किन बातों के पर मनन करते हुए आएंगे। यशायाह उसका पहला अध्याय 2 से 4 पद को देखेंगे। हम किन बातों के पर पिछले दिनों मनन किए। Isaiah chapter 1 verses 2 to 4। हे स्वर्ग सुन, ईश्वर सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण और किया, उनको बढ़ाया भी, और उनको बढ़ाए भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मेरे प्रियो, इन द लास्ट डेज, पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारी रहनुमाई की है। उसने हमारी हिफाजत की है। उसने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। उसने हमारे युद्धों को लड़ा है। उसने हमको बड़ी विजय दी है। उसने हमको आनंद दिया है। उसने हमको छुटकारा दिया। लुक बैक, आप पीछे मुड़ के देखें उन कार्यों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। आप पीछे मुड़ के देखें उन कार्यों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। जिन बातों की हमने मनन किया है वो ये कि बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते। जी पढ़े आगे। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग को कैसे कुकर्मी हैं जी। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं जी। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं। परमेश्वर को तो जान रहे हैं। किन बातों के हम लोग मनन करते आए हैं। हम इन बातों के मनन करते आए कि गधा तो अपने मालिक को पहचानता है ना। ऑक्स जो है वो अपने मालिक को पहचानता है। बैल अपने मालिक को पहचानता है। गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी बातों को नहीं समझते। इन बातों को मनन किया है। आगे देखिए, एक और पद को देखें। अय्यूब उसका 12वां अध्याय 7 से 12 पद को देखेंगे। व्हाट वी हैव बीन मेडिटेटिंग अपॉन, हम किन बातों के पर मनन करते आए हैं। अय्यूब 12 7 से 12। पशुओं से पूछो और वे तुझे सिखाएंगे, और वो तुमको सिखा देंगे। और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे जी, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी जी। और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन कर देंगी। पक्षियों से पूछ लो, जानवरों से पूछ लो, चिड़ियों से पूछ लो, मछलियों से पूछ लो, और वो तुमको बता देंगे। उनको मालूम है, वो जानते हैं, मेरे लोग नहीं जानते। पढ़े क्या लिखा हुआ है।
कौन इन बातों को नहीं जानता कौन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से संसार को बनाया है, संसार को बनाया है, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण जी और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। कैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, जी क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। जी बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है जी। और लंबी आयु वालों में जी समझ होती है। लंबे आयु वालों में समझ होती है, ऐसा समझा जाता है, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर अपना ज्ञान जो है वो हर एक जन को देते हैं। चिड़ियों से पूछ लीजिए, जानवरों से पूछ लीजिए, मछलियों से पूछ लीजिए, दे नो इट, वो जानते हैं कि सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है और वही तमाम बातों को संभालता है। मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। परमेश्वर की इच्छा को जानना, हम इसके ऊपर मनन कर रहे थे। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 24 से 28 पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, किन बातों पे मनन कर रहे थे हम लोग। जी जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जी वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण जी मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, जी क्योंकि वह स्वयं ही जी सबको जीवन और श्वास जी और सब कुछ देता है। जी उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां जी सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, कदाचित उसको टटोल के पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। हम में से किसी से दूर नहीं। Verse number 28, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। जी बस, क्योंकि हम उसी में रहते हैं, हम उसी में जीवित रहते, हम उसी में चलते फिरते और हम उसी में स्थिर रहते। परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया है वो हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वो आपके हृदय में रहना चाहता है। आवश्यकता इस बात की कि अपने दिल को खोलें और उसको अपने दिल में आप आने दें, उसकी इच्छा को जानें, उसकी इच्छा को पहचाने और उसकी इच्छा में आप आगे की ओर बढ़ने पाए। हम जिन बातों पे मनन कर रहे हैं वो परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है। यशायाह उसका 8वां अध्याय 11 से 15 पद को देखेंगे, किन बातों पे मनन करें। Isaiah chapter 8 verses 11 to 15। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को जी मुझसे मना किया और कहा जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें, उसको तुम राजद्रोह ना कहना। परमेश्वर का वचन कस के जोर से मेरे ऊपर आने पाया। कई बार परमेश्वर बात करते हैं, पर कई बार बहुत कस के बात करते हैं। ढेर सारी बार परमेश्वर आपसे बात करेंगे, but there are times कि वो फोर्सफुली वचन आप तक पहुंचता है और वो उसी समय हमको चीजों को करना होता है। आप उस जगह के पर आए जहां पे आप सेंसिटिव होने पाए कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके कि प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। उस जगह के पर हमको आना है। गधा तो पहचानता है, बैल पहचानता है, पर क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं? क्या आप जान पा रहे हैं? मछलियों को मालूम है, चिड़ियों को मालूम है, जानवरों को मालूम है, पक्षियों को मालूम है, बट डू यू नो द विल ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और क्या आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे? जिन बातों के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसके पीछे चलना। पिछले हफ्ते मनन किया था यशायाह 9 वर्स नंबर 1 में, हम देखें क्या लिखा हुआ है। यशायाह 9 वर्स नंबर 1। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून जी और नप्ताली के देशों का अपमान किया जी, परंतु अंतिम दिनों में जी ताल की ओर यर्दन के पार की जी अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। एक समय था कि उसने चीजों को हम्बल किया, नीचे किया। अब वो समय आ रहा है कि परमेश्वर चीजों को एलिवेट करे। नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर एक इंपॉर्टेंट संदेश कलीसिया को दे देना मांगते हैं। कलीसिया इससे पहले कि आप आगे चले, परमेश्वर का तरीका क्या है, आने वाली बातें वो पहले से बता देता है ताकि आप तैयारी के साथ में मूव करने पाए। आपको मालूम हो कि परमेश्वर आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। एंड परमेश्वर आपसे कह रहे हैं नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। संकट भरा अंधकार जाता रहेगा।
पहले से परमेश्वर आपको इन बातों को बता देना मांग रहे हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। संकट भरा अंधकार जाता रहेगा जिन बातों के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं, और वो ये कि परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके पीछे चले। हर वो जन जो हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं होगा, पर सिर्फ वो जो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करते हैं। यू माइट बी हैप्पी विथ योर क्रिश्चियनिटी, आप अपने मसीहत से बड़े खुश हो सकते हैं। आप आगे प्रभु के भवन में हम आराधना करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, अपने दान और दशमांश देते हैं, हम अच्छे विश्वासी हैं। आप अपने आप को ऐसा महसूस कर सकते हैं, पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हर वो जन जो हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं होगा, सिर्फ वो जो अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता है। क्या आप, ये प्रश्न आपके लिए है मेरे प्रियो, अगर आपका कोई भी इरादा स्वर्ग जाने का है तो ये प्रश्न आपके लिए, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं? और इच्छा पूरी कैसे करेंगे यदि हमको मालूम नहीं होगी? और मालूम कैसे होगी? जब तक कि आप सुनना नहीं शुरू करेंगे। आमीन। आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा, जब आप उसको फॉलो करेंगे, तब आप प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने पाएंगे। एक पद को देखें, रोमियोस का 8वां अध्याय उसके 14वें पद में क्या लिखा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्लियरली, वेरी क्लियरली, जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। रात के समय सपने में परमेश्वर ने आकर के यूसुफ से कहा, मरियम को अपने घर लाने से मत डर। उसकी इच्छा नहीं थी, वो तो मरियम को छोड़ देना मांगता था। But early in the morning he got up, वो उठा और मरियम को अपने घर खुशी के साथ में ले आया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने उससे कहा था और उसने उसको पूरा कर दिया। अब्राहम के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचता है, अब्राहम उठो और अपने बेटे को जाके कुर्बान कर दो। एंड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी से उठता है, अब्राहम अपने बेटे को लेकर के चला जाता है उसको कुर्बान करने के लिए। परमेश्वर उसको बलिदान होने नहीं देते, उसको बचा लेते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही परमेश्वर की इच्छा को जाना, वैसे ही उसने उन चीजों को आकर के पूरा कर दिया। आमीन। जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे ही उसके पुत्र हैं। आमीन। ये कहानी परमेश्वर के और उसके परिवार के बारे में, ये कहानी परमेश्वर के और उसके पुत्रों के बारे में, उसके लोगों के बारे में। सो अगर आप इसमें शामिल होना मांगते हैं, आपको उसके पुत्र और पुत्री बनना पड़ेगा। और वो कैसे बनेंगे? जब आप उसकी इच्छा को जानेंगे और उसकी इच्छा को पहचानेंगे, उसके पीछे चलेंगे। किन बातों के ऊपर हम लोग पिछले दिनों मनन करते आ रहे हैं? हम इन बातों के ऊपर मनन करते आ रहे हैं कि बैल तो अपने स्वामी को पहचानता है, गधा अपने मालिक की चढ़नी को पहचानता है, पर उसके लोग उसको नहीं जानते। एंड दिस इज वेरी वाइटल। आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि आप नेक्स्ट सीजन में जाएं, आप एक बात को पक्का कर लें, परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसके पीछे चलना। परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसके पीछे चलना। कई बार कई लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? कि जब तक कि आप इस वचन को पूरा करना नहीं शुरू करेंगे, जो लिखा है, जो उसने लिख दी है इच्छा, जब आप बुनियादी बातों को नहीं करेंगे तो उसके आगे की बातें भी आपके समझ में नहीं आएंगी। अगर आप तैयार हैं, प्रभु मुझसे कुछ बोले, मुझसे कुछ बातचीत करें, प्रभु आपसे आगे की बात कई बार इसलिए नहीं करते क्योंकि जो कुछ आपने कहा है अभी आपने उसको नहीं सुना, अभी आपने उसको पूरा नहीं किया। इसलिए कई बार हम ठहरते होते, प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, पर हम कुछ नहीं सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ उसने कहा है, अभी बुनियादी बातें हमने पूरी नहीं की हैं। इस बुनियादी बातों को पूरा करके हमको आगे बढ़ जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, कंटिन्यूअस टेंस में निकलता है, उसको सुन के चलेंगे तब हम जीवित रहने पाएंगे। नेक्स्ट सीजन में हम मूव करें, वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे। आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 1 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 1। तब यिशै के ठूंठ में से यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। एक डाली फूट निकलेगी। फूट नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। फलवंत होने पाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है।
परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, उसका 4था अध्याय, उसके 12वें पद को देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये एक ऑर्डिनरी पुस्तक नहीं है, ये वो पुस्तक है मेरे प्रियो जो कि परिवर्तन को लेके आती। परमेश्वर का वचन जीवित है। पढ़े क्या लिखा हुआ है इब्रानियों 4:12 में? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी, एक दो धारी तलवार से बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ एक ऐसी वचन नहीं है, सिर्फ एक ऐसे नहीं है हवा आई और हवा चली गई, नहीं। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से कहीं शार्प है, कहीं चौका है। लिविंग एंड एक्टिव वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को आप पूरी गंभीरता के साथ में लें। एवरी टाइम परमेश्वर का वचन आता है वो अपनी सामर्थ के साथ में आता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ ऐसे नहीं है कि किसी जन की आवाज होती है उस प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को ले। इट इज गॉड्स वर्ड विच इज वेरी वेरी पावरफुल। ये बहुत सामर्थ्य होता है और आपको उसको बहुत गंभीरता के साथ में अपने जीवन में लेना है। पिछले दिनों हम इस बात को मनन करते कि परमेश्वर के सामने थरथराते हुए आओ। परमेश्वर के सामने हमको कांपते हुए, हमको थरथराते हुए उसके सामने आना। एक पवित्र भय हमारे हृदय में होना चाहिए। दिस इज गॉड्स वर्ड विच इज लिविंग एंड विच इज एक्टिव। ये सामर्थ्य है, ये जीवित है और ये प्रबल है और हमको पूरी गंभीरता के साथ में इसको लेने की आवश्यकता है। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना, फीडिंग ऑन गॉड्स वर्ड इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का वचन ये हमारी जीवन की रोटी है, ये हमारी जीवन की रोटी, द ब्रेड ऑफ लाइफ। और ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। जैसे रोटी हमारे लिए जरूरी है वैसे परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। जैसे रोटी हमारे शारीरिक जीवन के लिए जरूरी है वैसे परमेश्वर का वचन जो कि ब्रेड ऑफ लाइफ है, जो कि जीवन की रोटी है, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। एंड फीडिंग ऑन गॉड्स वर्ड इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के वचन को मनन करना, जुगाली करना, ये बहुत ही आवश्यक चीज है। ये भविष्यवाणी अक्सर करके प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके पर अभी हम लोग मनन कर रहे हैं। यशायाह उसके 11वां अध्याय, ये भविष्यवाणी आमतौर से यीशु के लिए इस्तेमाल की जाती है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर वचन जीवित है। ये हमारा कल है, बीता हुआ कल है, ये हमारा आज है और ये हमारा आने वाला कल है। आप इतिहास को नहीं पढ़ लें। एवरी टाइम यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, एवरी टाइम जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आप इतिहास को नहीं पढ़ रहे होते, आप आज को पढ़ रहे होते हैं और आप आने वाले कल को पढ़ रहे होते हैं। ये कहानी गुज़रे हुए ज़माने की ज़रूरत है, पर यह हमारा कल है, यह हमारा आज है और यह हमारा आने वाला कल है। So every time you are reading the word of God, जब कभी आप परमेश्वर के वचन के पढ़ रहे होते, आप आज के समय को समझ रहे होते, प्रभु आज के लिए आपसे क्या कह रहे हैं और परमेश्वर भविष्य के लिए आपसे क्या कह रहे हैं। It is important। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे। क्या लिखा हुआ है? Isaiah chapter 11 verse 1। समझें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। तब यिशै के ठूंठ में से, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत इंपॉर्टेंट सीजन में हैं। आप समझे, आपको मालूम ठूट क्या होती है? हाँ, कितने को मालूम है ठूट क्या होती है? हाँ, जब पेड़ काट दिया जाता है, हाँ, तो उसको बस जो हिस्सा थोड़ा सा रह जाता है जमीन से, थोड़ा सा बस निकला हुआ, उसको ठूट बोला जाता है। एंड क्या ठूट में से कभी कोई डाली निकलती है? क्या उसमें से कोई पौधा निकलता है? क्या उसमें से फिर अनाज निकलता है? नहीं, राइट। पेड़ काट दिया गया और वो खत्म हो गया। परमेश्वर यहाँ से भी कुछ बहुत आवश्यक बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यिशै कौन? दाऊद का पिता। दाऊद से परमेश्वर ने वादा किया था तुम्हारे बेटे हमेशा सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। अब ये वहां घराना, ये जो रॉयल फैमिली था, ये जो मेन परिवार था इस्राएल का, ये
ठूठ के समान हो गया है। इस जमाने में प्रभु यीशु मसीह के जमाने तक क्या आते थे, ये ठूठ हो गया था क्योंकि राज इससे ले लिया गया था और दूसरे लोग अब इसके ऊपर राज कर रहे थे। रोमी सल्तनत का राज था, असीरियंस इसके ऊपर आकर के राज कर रहे थे और लोग राज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस्राएल ने परमेश्वर को वो आदर नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। पर इस्राएल ने परमेश्वर का भय में अपने जीवन को नहीं व्यतीत किया। इस्राएल ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना और नहीं खोजा और नहीं पूरा किया, और इस कारण क्या हुआ, वो महिमा धीमे धीमे करके जाती रही और वो खत्म हो गई और अब ये ठूठ बन गया है। ये रॉयल फैमिली, ये मेन परिवार जिससे परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे लोग सिंहासन पे हमेशा बैठेंगे, आज ये ठूठ हो गया है, चीजें खत्म हो गई। एंड परमेश्वर कह रहे हैं इस ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। और ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। दाऊद के परिवार से यीशु मसीह आ रहे, वो परिवार जो कि अब ठूठ हो चुका था, खत्म हो चुका था, एकदम से उसमें यीशु मसीह जन्म लेते हैं। एंड फिर वो डाली शेप को लेना शुरू करती है एंड फिर वो सारी डालियों से सबसे बड़ी पेड़ हो जाता है और उसमें ढेर सारे फल लगने पाते हैं। आमीन। उस ठूठ में से एक डाली निकल रही है, यीशु मसीह निकल के आते हैं एंड परमेश्वर का राज स्थापित होने पाता है एंड फिर ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। आमीन। एंड ये परमेश्वर अपने लोगों से इस समय कहना चाहते हैं कि यीशु के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बस थैंक यू, एक ठूठ में से डाली निकल करके आने पाएगी। मेरे पर ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की ओर दिखा रही है। एंड ये भविष्यवाणी क्योंकि सिर्फ पुराने नियम तक के नहीं है, ये आज के लिए भी है। ये आपको बताना मांग रहे परमेश्वर, ये आपसे कहना मांग रहे कि वो चीजें जो खत्म हो गई हैं, वो चीजें जो खत्म हो गई, अचानक से परमेश्वर एक काम को करेंगे। अचानक से परमेश्वर इस काम को करेंगे। वो चीजें जो ठूठ के समान हो गई हैं, अचानक से उसमें एक डाली फूट निकलेगी, जड़ में से एक डाली निकल के आएगी और वो फलवंत होने पाएगी। अचानक से जब हमने साल की शुरुआत की थी तब एक वाक्य जो परमेश्वर ने कहलवाया था और वो ये कि इस मौसम में हम देखेंगे अचानक से वो चीजें जो कि असंभव सी दिखाई दे रही हैं, सीमिंगली इम्पॉसिबल टू सडनली पॉसिबल, वो बातें जो कि दिखाई दे रही असंभव अचानक से संभव हो जाएंगी। वो बातें जो कि असंभव सी दिखाई दे रही हैं, सीमिंगली इम्पॉसिबल टू सडनली पॉसिबल, अचानक से संभव हो जाएंगी। यीशु के ठूठ में से एक डाली जो है वो फूट निकलेगी और वो बढ़ेगी और वो फलवंत होने पाएगी। एंड ये परमेश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। एंड ये बात परमेश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। कई बार जीवन में हम निराश हो जाते हैं, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं होने जा रहा है, समझौते करके अपने जीवन को बिता देते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ एक सीज़न, हम एक डिफरेंट सीज़न में हैं, हम एक फ़र्क मौसम में एंड परमेश्वर एक परिवर्तन को हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। जब हमने साल शुरू किया था तो एक कहानी के साथ में शुरू किया था, अगर आपको याद हो। परमेश्वर मुझसे कहा वापस जाओ, वापस चीज़ों को सुनो। मैं वापस गया, वापस चीज़ों को सुना है एंड वापस आपके पास में उन बातों के साथ में आए। दूसरा राजा 4 अध्याय 11 से 17 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। याद करें, इस कहानी के साथ में हमने साल शुरू किया था जी। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका जी। एलिशा जो है वो जा करके उपरौठी कोठरी में टिकता है और उसी में लेट गया जी। और उसने अपने सेवक गेजी से कहा जी उस शुनेमीन को बुला ले जी। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा जी इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा जी या प्रधान सेनापति से की जाए जी? उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ जी। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया निश्चय उसके कोई लड़का नहीं जी और उसका पति बूढ़ा है जी। उसने कहा
उसको बुला ले। बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने तक तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। यिशै के ठूठ से एक डाली उत्पन्न होने पाएगी। ये महिला, इसके पास में बच्चा नहीं था, समझौता करके अपने जीवन में ये चली गई थी। यहाँ पे एलिशा आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, इसके पास में अक्सर आए जाया करते थे। और ये महिला उसको बुला लेती थी, आओ हमारे साथ में खाना खा के जाओ, विश्राम करके जाओ। और फिर से अपने पति से कह करके ऊपर उसने कमरा बनवा दिया, एक बिस्तर लगा दिया, एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप उसने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी कि जब कभी आओ यहाँ पे विश्राम क्या करो। एंड एलिशा अक्सर वहाँ पे आते थे एंड विश्राम क्या सडनली आज एक फर्क दिन है। सडनली आज एक फर्क दिन है। एंड परमेश्वर की आत्मा ने उसको उत्साहित किया। उसने गेहाजी से पूछा कि गेहाजी, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको बुलवाओ। और एलिशा जो है वो स्त्री से पूछते हैं, हम क्या तुम्हारे लिए कर सकते हैं, इतनी बड़ी भलाई जो तुमने हमारे लिए की है, हम क्या कर सकते हैं। और वो महिला कहती, नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ खूबसूरत है, मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और मैं खुश हूँ। समझौता करके वो वहाँ पे बैठी हुई थी। एंड फिर जब वो स्त्री चली गई तब फिर से एलिशा जो है वो पूछता है अपने नौकर गेहाजी से, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। एंड गेहाजी कहता है, इसके पास में औलाद नहीं है, इसका पति बूढ़ा है, जल्दी बुलाओ। और जल्दी से बुला करके वो उसको ब्लेस करता है। एंड जल्दी इस महिला के पास में बच्चा होने पाता है। जिन बातों में आप हार गए, जिन बातों में आपने समझौता कर लिया, परमेश्वर समय करें, ये एक मौसम है, एक बड़ा परिवर्तन हमारे बीच में आने जा रहा है। एंड मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से इन बातों को सुन लें। God is about to change everything. परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। आप इस बात को जान लें, आप इस बात को जान लें, परमेश्वर सब कुछ को, ये सीजन बहुत आवश्यक है। हम आज से एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God is about to change everything. परमेश्वर सारी बातों को बदलने जा रहे हैं। यहाँ पे एक महिला है, अपने जीवन को जी रही थी, समझौते के साथ में वो वहाँ पे थी। एंड सडनली परमेश्वर का वचन वहाँ पे आता है एंड जीवन बदल जाता है। नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। संकट भरा अंधकार परमेश्वर के लोगों के लिए जाता रहेगा। यिशै के ठूठ में से एक डाली जो है वो निकल आएगी, उसकी जड़ में से एक डाली निकल के आएगी और वो फलवंत होने पाएगी। एंड ये परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। आप देखें मेरे साथ में सैरा के जीवन को, उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय और पहले पद से हम 7 पद को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 21 उसका पहले पद से 7 पद तक। जी, यहोवा ने जैसा कहा था, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार क्या, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उसने किया। सारा के साथ में क्या, जैसा उसने और लोगों के साथ में कहा था वैसा उसने और लोगों के साथ में पूरा किया। और जैसा उसने आपसे कहा था वैसा उसने आपके जीवन में पूरा किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे उसने पिछले दिनों में कहा, इन दिनों में भी वो कुछ कह रहा है और इन दिनों इन चीजों को वो हमारे बीच में पूरा करने जा रहा है। गेट रेडी चर्च, आप तैयार हो जाइए मेरे प्रियो उस बड़े परिवर्तन के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर सारी बातों को बदलने जा रहे हैं। गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। जी, आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, जी, और उसके बुढ़ापे में, जी, उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, जी, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम, जी, जो सारा से उत्पन्न हुआ था, जी, इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, जी, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जी, उसका खतना किया। जी, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, जी, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, परमेश्वर ने मुझे आनंदित किया है। इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ
प्रफुल्लित होंगे, मेरे साथ आनंदित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था, क्या कोई अब्राहम से ये कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? क्या कोई कह सकता था अब्राहम तुम बाप बनोगे? क्या कोई कह सकता था अब्राहम से सैरा के बच्चे होने पाएगा? क्या कोई कह सकता था? फिर सैरा ने क्या कहा? रीड अगेन, फिर से पढ़ने, क्या लिखा हुआ है? तब सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। नो दिस आप जान ले, संकट भरा अंधकार जाने पर है। यदि आप इन वचनों के अनुसार नहीं बोलेंगे तो आपके लिए पांव फटने नहीं जा रहा है। कन्फेस करें, बोलना शुरू करें, चलते फिरते उठते बैठते बोले, संकट भरा अंधकार मेरे जीवन से जाता रहेगा, संकट भरा अंधकार मेरे परिवार से जाता रहेगा, संकट भरा अंधकार मेरे बीच से जाने पाएगा, मेरे घराने से जाने पाएगा। ये वचन आपको बोलना जरूरी है। सैरा कह रही है यहाँ पे कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, एंड दिस इज सीजन, ये वो मौसम है कि आप आनंदित होने पाए और परमेश्वर के कार्यों में आप मगन होने पाए। पिछले दिनों मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया था, सेलिब्रेशन, और मैंने उसको पकड़ा और मैं उत्साहित भी होने पाया। मैं बेहद खुश होने पाया उन कामों में जिनको कोई कहता नहीं पॉसिबल होगा, परमेश्वर उन चीजों को मेरे लिए संभव किया। यहाँ पे सैरा कह रही है, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने ये भी कहा, कलीसिया, क्या आप खुश होना मांगते हैं? डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी चर्च? क्या आप खुश होना मांगते हैं? दाएं बाएं मत देखें, दाएं बाएं मत देखें। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी? क्या आप खुश होना मांगते हैं? आपको मालूम है कि खुशी कहां है? हाँ, परमेश्वर के पास में है। नोबडी एल्स, किसी और के पास में नहीं है, किसी और के पास में। कोई और दरवाजा मत खटखटाइए। डोंट लुक टू पीपल, लोगों की ओर मत देखिए। आपकी खुशी परमेश्वर के पास में, और परमेश्वर के पास से जाकर के अपनी खुशी लेकर के आ जाइए। अरे वो इस मौसम में आपको खुश करने जा रहा है। यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, यीशु की जड़ में से एक डाली फूट निकलेगी और वो फलवंत होने जा रही है। सैरा करिए, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। गॉड हैज मेड मी हैप्पी। मेरे प्रियो, आपके पास में आने वाले दिनों में एक गवाही होने पाए, प्रभु ने मुझे आनंद से भरा है, परमेश्वर ने मुझे खुशी से भरा है। ये गवाही आपके पास में होने पाए। क्या लिखा हुआ आगे यहाँ पे? फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। आमेन, हालेलुया। क्या विश्वास करने के लिए तैयार है? क्या विश्वास करने के लिए तैयार है? मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु दुनिया में हर एक जन कहे ये नहीं हो सकता है, मैं विश्वास करने जा रहा हूं कि ये हो सकता है। भले दुनिया का हर एक जन कहे इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट यू लॉर्ड। मैं आपके ऊपर विश्वास करने जा रहा हूं कि ये काम हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। यहोशू युद्ध को लड़ रहा था एंड सूरज जो था वो नीचे जा रहा था, एंड यहोशू ने प्रार्थना की, प्रभु सूरज थम जाए, चांद थम जाए। एंड 12 घंटे सूरज और चांद अपनी जगह के पर थमे रहे। अंधे बर्तिमेई से प्रभु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। इफ यू आर ब्लाइंड माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप अंधे, क्या आप परमेश्वर के पास में आके उससे असंभव चीज मांगने का विश्वास रखते हैं? क्या आपके अंदर ये विश्वास है कि आप असंभव चीज परमेश्वर से मांग सकते हैं? प्रभु यस, मैं अपने जीवन में यीशु के ठूंठ में से मैं एक डाली को उत्पन्न होते हुए देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु के जड़ों में से मैं एक डाली को उत्पन्न होते हुए देखना चाहता हूं, और मैं उसको फलवंत होते देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर, आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर सब कुछ बदलने पे है। लिख लीजिए इसको, जा करके खोद लीजिए अपने घर की दीवार के ऊपर जा करके, गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं।
पत्थर पे खोद करके अपने घर में आप जाके उसको चिपका लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते आप उसको देख नहीं पाए। परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे। क्या कोई जन कह सकता था, सारा कह रही, क्या कोई जन कह सकता था कि अब्राहम अपने बुढ़ापे में बाप बन सकता है? क्या कोई जन कह सकता था कि सारा अपने बुढ़ापे में मां बन सकती? पर परमेश्वर आपने वो करके दिखा दिया जो संभव है। ना सिर्फ मैं खुश हूं, पर प्रभु हर एक जन जो सुनेगा वो खुश होने जा रहा है। हालेलुया। यीशु के ठूठ में से डाली निकलने जा रही है। मूसा जब पैदा हुआ, उसके माँ बाप उसको 3 महीने से ज़्यादा अपने पास में रख नहीं पाए, क्योंकि राजा का कानून था जितने लड़के पैदा होंगे सब मार दिए जाएंगे। इस्राएल मिस्र की गुलामी में था, एंड क्योंकि इस्राएल बहुत आगे बढ़ रहा था, मिस्र के राजा ने ये आज्ञा निकाल दी, सारे लड़के मार दिए जाएंगे या तो नील नदी में फेंक दिए जाएंगे। 3 महीने तक के उन्होंने अपने बच्चे को संभाल के रखा, पर जब वो आगे उसको संभाल नहीं पाए, एक टोकरी में उन्होंने उस बच्चे को नदी में बहा दिया। प्रभु आपके हाथों में है, प्रभु अभी आपके हाथों में है। एंड वो चीज़ जो उनके पास से चली गई, जो उनके पास से ख़त्म हो गई, परमेश्वर ने उस डाली को उठाया और इतनी बड़ी डाली बना दिया कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वो होने पाया। कई बार हम हार जाते हैं, प्रभु अब नहीं हो पा रहा है, प्रभु अब नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अपनी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो सकता है थोड़ा और समय लग रहा हो सकता है थोड़ा और समय लग रहा हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम उस मौसम में आ चुके हैं जहां पे जो चीज़ें असंभव से दिखाई दे रही थी अचानक से संभव हो जाएंगी। वो चीज़ें जो बहुत समय से हमको असंभव दिखाई दे रही थी, और हमने समझौता भी कर लिया था। एलिशा ने उस जन को, उस औरत को बुलाया, शूनेमाइट को बुलाया, उससे पूछा वो क्या है जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं? उसने कहा नहीं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। गेहाजी ने कहा नहीं, इसने समझौता कर लिया है, इसके पास बेटा नहीं है, और ये बुजुर्ग इसका पति है, प्लीज़ डू समथिंग हियर। एंड एलिशा ने उसको आशीष दी, एंड अगले साल में उसके पास में बेटा होने पाया। सीमिंगली इम्पॉसिबल टू सडनली पॉसिबल। वो चीज़ें जो कि दिखाई दे रही हैं कि बस ख़त्म, बस कदम, अचानक से परमेश्वर उनको संभव करने जा रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। हर एक चीज़ को परमेश्वर जो है वो बदलने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस चेंज के लिए? क्या आप तैयार हैं उस चेंज के लिए? मेरे पे परमेश्वर ने कहा है कलीसिया उस चेंज को अनुभव करेगी, उस परिवर्तन को एक्सपीरियंस करेगी जो दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया था। पहले सैमुएल से सेकंड सैमुएल के बीच में, पहले सैमुएल से सेकंड सैमुएल के बीच में जो चेंज का अनुभव किया था, परमेश्वर उस चेंज को हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। परमेश्वर उस परिवर्तन को हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? शाऊल खत्म हो गया, जंगलों में भटकना खत्म हो गया, वो 24 घंटे डर में रहना खत्म हो गया, भय में रहना अब खत्म हो गया। दाऊद शहर में आता है, दाऊद यरूशलेम में आता है, दाऊद सिंहासन पे बैठता है, दाऊद महल में आकर के अब रहने पाता है। सब कुछ दाऊद के बारे में परमेश्वर ने बदल दिया। दिस सीजन गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। हालेलुया। 2020 से एक बड़ा परिवर्तन हमारे बीच में आ गया है। 2020 से चीज़ों ने एक मोड़ को लिया है, एंड गॉड इज चेंजिंग एवरीथिंग। सब कुछ को बदल रहे हैं और एक भारी परिवर्तन को आप अपने बीच में जल्दी अनुभव करने जा रहे हैं। बहुत ढेर सारा सताव हमने कलीसिया के ऊपर अभी पिछले दिनों सुना कि बहुत बड़ा सताव हो रहा था। अभी भी कुछ जगह के ऊपर कुछ चीज़ें हो रही हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं। ये कैजुअलनेस, ये हल्के से लेना, हमको मालूम है, हम सब जानते हैं, जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे। परमेश्वर उसको बदल रहे हैं, परमेश्वर चीज़ों को बदल रहे हैं। क्या ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं ताकि परमेश्वर अपने कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। किस बात के लिए? स्वर्ग में लेके जाने के लिए, ताकि स्वर्ग में जाके आप सिंहासन पे बैठ के राज करने पाएं।
इसलिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि कलीसिया परमेश्वर के सुनने पाए और सुन करके अपनी इच्छा में नहीं परमेश्वर की इच्छा में चलने पाए। परमेश्वर का संदेश यूसुफ के पास से पहुंचा, मरियम को अपने घर लाने से मत डर, उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा बना करके खुशी से मरियम को अपने घर में लेकर के आ गया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए? हम उस मौसम में हैं जिसमें यीशु के ठूंठ में से डाली फूटने के ऊपर है। इसकी जड़ में से हम डाली को फूटते हुए देखेंगे और हम इसको फलवंत होते हुए हम देखने जा रहे हैं। गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। आर यू रेडी चर्च? देखिए मेरे साथ में हगाई नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 और 5 पद को देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या तुम्हारे लिए जी अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जी, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? भवन उजाड़ पड़ा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है जी, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपने चाल चलन पर ध्यान करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने अपने चाल चलन के ऊपर हम ध्यान दें। वर्ष नंबर 4 में वापस आएंगे, क्या लिखा हुआ है? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर का जो भवन जो है उजाड़ पड़ा हुआ है। परमेश्वर के भवन की सुधि हमारे हृदय में नहीं है, लोगों के हृदय में नहीं है। हम बस कलीसिया में इसलिए आ रहे हैं हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, हमारी प्रार्थना सुन ली जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमारे साथ में ऐसा हो जाए, हमारे साथ में वैसा हो जाए, हम सुरक्षित रहें, हम आगे बढ़ें। दैट इज ऑल। परमेश्वर के भवन की सुधि कहाँ है? परमेश्वर के राज्य की स्तुति कहाँ है? वो लोग जो पाप में मर रहे हैं उनके लिए स्तुति कहाँ के ऊपर है? परमेश्वर कह रहे अपने चाल चलन को देखो। हम संसार में इसलिए नहीं हैं ताकि हमारी इच्छा पूरी होने पाए, हम संसार में इसलिए ताकि हम अपने भेजने वाले की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने पाए। फाइंडिंग गॉड्स विल एंड डूइंग गॉड्स विल इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ मैन। परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसको पूरी करना ये प्राथमिक कार्य है मनुष्य का, ये प्राथमिक कार्य है मनुष्य का। यशायाह उसका 40वां अध्याय 9-10 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Isaiah chapter 40 verses 9 and 10। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली जी, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना जी। मत डर, यहूदा के नगरों से कहे, यहोवा के नगरों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो, अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास में है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। सियोन को शुभ संदेश देने वालों, ये परमेश्वर के वचन को लोगों तक के पहुंचाने वाले लोग, परमेश्वर क्या कहने जा रहे हैं, परमेश्वर क्या करे, परमेश्वर की बातें लोगों तक के ट्रांसफर करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं ये ऊपर उठने का समय है, ये ऊपर जाने का समय है, ये नेक्स्ट लेवल पर जाने का समय है, ये अगले स्तर के ऊपर जाने का समय। एक मेजर चेंज है वो परमेश्वर हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। परमेश्वर सारी चीजों को बदलने जा रहे हैं और वो सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। इस मौसम में, इस सीजन में आप परमेश्वर को अपने बीच में बड़ी सामर्थ के साथ में देखेंगे। वो प्रतिफल जो उसको देना चाहिए वो उसके पास में है, और जो न्याय आना चाहिए वो भी उसके पास में। इन दिनों में आप इन चीजों को अपने बीच में अनुभव करेंगे। Some people are going to get blessed। कुछ लोग बहुत अच्छे से आशीष को पाने जा रहे हैं, एंड कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर का डंडा भी आने जा रहा है, उसका न्याय भी आने जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन है। God is about to change everything। सब कुछ को परमेश्वर जो है इन दिनों बदलने जा रहे हैं। वापस अपने टेक्स्ट में आइए, क्या लिखा हुआ है? यशे के ठूंठ में से, तब यशे के ठूंठ में से जी एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ट्रस्ट गॉड। विश्वास कर लें आप परमेश्वर के ऊपर, विश्वास कर लें, आप उसके वचन के ऊपर खड़े हों और आप आगे की ओर बढ़ें। 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ट्रस्ट गॉड। इन दिनों में, इन समयों में आप परमेश्वर को चुनें।
इन दिनों में, इन समय में ये वो टाइम है कि परमेश्वर वो काम जो असंभव थे सडनली वो संभव होने जा रहे हैं, अचानक से वो संभव होने जा रहे हैं। पर कब संभव होंगे? जब आप परमेश्वर को चुनेंगे। जब आप परमेश्वर को चुनेंगे। खामोश होके 2 मिनट खड़े हो जाइए, ज़्यादा भागने की और ज़्यादा कहीं सी तरफ मूव करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने ठहरिए, प्रभु आप क्या कह रहे हैं इन परिस्थितियों में, इन हालातों में आप मुझसे क्या कह रहे हैं, इन परिस्थितियों में, इन हालातों में आप मुझसे क्या कह रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर को चुने, चूज गॉड, परमेश्वर को चुने। और आप इस बात को जान लें, बगैर विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। 3 बातें आपके जीवन में आवश्यक है। ट्रस्ट गॉड, पहली चीज विश्वास कर लीजिए। आप चुने परमेश्वर को, जो मार्ग जिसके ऊपर आपको चलना चाहिए आप उसके ऊपर चलना शुरू करें। वो काम जो आपको करने चाहिए वो आप उसको करना शुरू करें। मैं परमेश्वर के वचन को कल पढ़ रहा था और वहाँ पे लिखा मत्ती उसका 5वां अध्याय उसके दूसरे पद को देखें क्या लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 2। वो इस भीड़ को देख के पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोल के उन्हें उपदेश शिक्षा देने लगा। बहुत सी शिक्षाएं हम सब तरफ से प्राप्त कर रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ से, इधर से उधर से। कुछ परिवार सिखा रहा है, कुछ टीचर सिखा रहा है, कुछ स्कूल सिखा रहे हैं, कुछ दोस्त सिखा रहे हैं, कुछ रिश्तेदार सिखा रहे हैं, कुछ जीवन सिखा देता है। बहुत सी बातें, जिंदगी आपको बड़ा सा ज्ञान वो आपको दे देती। सब तरफ से ज्ञान बटोर रहे हैं, बहुत ज्ञानी हो गए, संसार का ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पिछले दिनों परमेश्वर ने आपसे क्या बात की? What did God teach you last time? पिछले दिनों परमेश्वर ने आपसे क्या बातचीत की? बहुत ढेर सारा ज्ञान संसार से हमने बटोरा हुआ, यूट्यूब से बटोर रहे हैं, जाके सोशल मीडिया से जाके बटोर रहे हैं, पिक्चरों से जा करके बड़ा ढेर सारा ज्ञान जाके बटोर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ परमेश्वर से क्या शिक्षा प्राप्त की आपने? लास्ट टाइम what did God teach you? कलीसिया में आकर के आपने क्या सीखा? वो आवश्यक नहीं है। वचन को जब आप पढ़ रहे थे परमेश्वर ने आपसे क्या बातचीत की? वो क्या बात है जो परमेश्वर आपको आकर के सिखा रहे हैं? वो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप परमेश्वर आपको आकर के बता रहे हैं? परमेश्वर ने पिछले दिन इस चैप्टर के आखिर में आप आएंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करें और आप उसको चुने और आप उसके पीछे चलने पाइए। परमेश्वर से सुने, दाएं बाएं मत जाएं, ठहरे प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं। अगर आप सुन नहीं सकते तो आने वाला मौसम आपके लिए नहीं है, आने वाला मौसम आपके लिए नहीं। सुने प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं और आप उसको फॉलो करें। नंबर 1 चीज आप ट्रस्ट करें। नंबर 2 चीज स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। यदि आप इन वचनों के अनुसार नहीं बोलेंगे आप परिवर्तन को प्राप्त करने नहीं जा रहे हैं। If you want to see change, अगर आप परिवर्तन को देखना चाहते हैं आप बोलना शुरू करें। अगर आप परिवर्तन को देखना चाहते हैं आप बोलना शुरू करें। इससे पहले कि अब्राहम को आशीष मिलती परमेश्वर ने उसके नाम को बदला, अब्राहम से अब्राहम किया, मतलब जातियों का पिता। सुबह शाम उठते बैठते वो कहता था मैं अब्राहम हूँ, मैं अब्राहम हूँ, एंड परमेश्वर ने उसको जातियों का पिता बना दिया। इफ़ यू वांट चेंज, अगर आप परिवर्तन को देखना चाहते हैं बोलना शुरू करें, उसको बोलना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में बड़ी गवाही को कैसे अनुभव किया? जब मैंने कहा प्रभु भले दुनिया का हर एक जन कहे कि ये संभव नहीं है, मैं विश्वास करने जा रहा हूँ कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। अगर आप परिवर्तन को चाहते हैं स्टैंड ऑन गॉड्स वर्ड। आप अपने जीवन में जाके बोलें नो मोर ग्लूम। आप परमेश्वर के लोगों के लिए कोई अंधकार नहीं। संकट भरा अंधकार मेरे जीवन से बाहर निकलो, संकट भरा अंधकार मेरे परिवार से बाहर निकलो, संकट भरा अंधकार मेरे देश से बाहर निकलो, मेरे चीज से बाहर निकलो। नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। आप कन्फेस करें एवरी डे, उठते बैठते चलते फिरते आपके यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसके जड़ में से एक डाली निकलेगी और वो फलवंत होने जा रही है, और वो फलवंत होने जा रही है। आप शैतान से बोल दिए, आप दुष्ट से कह दिए, अपनी गंभीर परिस्थितियों से और आप अपनी गंभीर हालातों से बोल दें यस यीशु के ठूंठ में से एक डाली निकलने जा रही है। स्टैंड ऑन गॉड्स वर्ड। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे
परिवर्तन को प्राप्त नहीं करेंगे। राइट। नंबर 3 चीज, प्रेस ऑन। जोर मारें, धक्का लगाएं। कई बार अंधकार बहुत गंभीर होता है। कई बार दुष्ट कहेगा क्या फायदा, क्या फायदा, बैठो, छोड़ो, खत्म करो, रहने दो। कई बार आपको मन करेगा अब हार जाओ, चलो छोड़ो। प्रेस ऑन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धक्का मारें, धक्का मारें। नहीं, मैं विश्वास करने जा रहा हूं। पिछले दिनों एक बहन से हम लोग की बात हो रही थी और वो कहने लगी इतना युद्ध है, इतना युद्ध है, इतना युद्ध है। पर मैंने भी अब ठान लिया, आओ लड़ो, कितना लड़ना है। अब हम भी हारने नहीं जा रहे हैं, अब हम भी हारने नहीं जा रहे, हम भी लड़ने जा रहे हैं और हम जीतने जा रहे हैं। बहुत युद्ध है पर लड़ने जा रहे हैं और हम जीतने जा रहे हैं। प्रेस ऑन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगे रहिए, लगे रहिए। वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, विश्वास तो उसका था कि यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी होंगी। पर दिक्कत ये थी, यीशु तक के पहुंच ही नहीं पा रही थी। भीड़ यीशु के ऊपर लदी पड़ी थी। कैसे पहुंचे? जाना तो मांगते, विश्वास से कि हम छू लेंगे, हम चंगे हो जाएंगे, पर वहां तक के पहुंच नहीं पा रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेस ऑन। लगे रहिए, लगे रहिए। नहीं देखा अभी तक के, देखेंगे। लगे रहिए। छुटकारा नहीं आया, परिवर्तन नहीं आए, अभी तक के कोई चेंज आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। प्रेस ऑन, कीप प्रेसिंग ऑन। आप लगे रहे और वो छुटकारा आ जाएगा। और वो लगी रही और वो लगी रही और वो लगी रही। उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया और चीजें उसकी बदल गई। जब अंधा बर्तिमेई चिल्लाने लगा, यीशु मुझ पर दया कीजिए, लोगों ने कहे चुप करो तुम। और फिर क्या लिखा वहां पे? जब लोगों ने उससे कहा चुप रहो, और जोर से कस के चिल्लाया। जब परिस्थितियां विपरीत हो, आप कस के निकल के आइए। प्रेस ऑन माय डियर फ्रेंड्स। आप कस के धक्का दीजिए और आप वहां पे पहुंच जाएंगे। जक्कई के बारे में लिखा, वो यीशु को देखना चाहता था पर वो नाटा था, पर उसने समझौता करके बैठने गया। ही प्रेस्ड ऑन। वो लगा रहा हूं चीज़ों के पर। आसपास में उसको एक पेड़ दिखाई दिया और चढ़ गया वहां पे कि नहीं मैं यहां से देखूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेस ऑन माय डियर फ्रेंड्स। चीजें आपको गंभीर हो सकता है दिखाई दें, धक्का मारें आप। मन नहीं कर रहा हो शायद आपका वचन पढ़ने का, मन नहीं कर रहा हो प्रार्थना करने का, मन नहीं कर रहा हो कलीसिया में रहने का, मन नहीं कर रहा हो उपवास प्रार्थना करने का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धक्का मारें। बड़ी अंधकार को, बड़े दुख को, बड़ी निराशा को आपके जीवन में उंडेला। अरे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता, तुम व्यर्थ हो, तुम बेकार हो, खत्म कर लो अपने जीवन को। हो सकता है दुष्ट आपके जीवन में इस प्रकार के गलत विचारों को डाले, क्योंकि वो जानता है अगर आप प्रेस ऑन कर लेंगे, अगर आप धक्का दे देंगे, चीजें बदल जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। लिख लीजिए, दीवार में खोद लीजिए, जाकर के पत्थर में खोद करके दीवार में जाके लगा लीजिए इस बात को। परमेश्वर सारी बातों को बदलने जा रहे हैं। आमीन। आइज़ाया चैप्टर 2 वर्सेस 2 to 5 हम खत्म करेंगे। शायद दूसरा अध्याय उसका 2 से 5 पद को देखेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा जी। और हर जाति के लोग, धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। फिर भी हम अपने पदों पर चलेंगे। हैं? कलीसिया में आएंगे और वो अपना पद हमको सिखाएगा, फिर भी हम अपने ही पदों पर चलेंगे। फिर भी हम क्या करेंगे? चीजें में परिवर्तन आ रहा है, चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। परमेश्वर सूप को उठा करके चीज़ों को समेट के कुछ चीज़ों को अलग कर रहे हैं। गेट रेडी चर्च फॉर चेंज। परिवर्तन के लिए आप तैयार हो जाइए, सब कुछ बदलने जा रहा है। आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा जी। वह जाति जाति का न्याय करेगा, जाति जाति का न्याय करेगा, और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा जी। और वे अपनी तलवारें पीट के हल्के फाल जी और अपने भालों को हसिया बनाएंगे जी। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने,
हम यहोवा के प्रकाश में चलें। यहोवा के प्रकाश में चलें। आमीन। एंड यहोवा का प्रकाश क्या कह रहा है? यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। आमीन। यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, इस जड़ में से एक डाली निकलेगी और वो फलवंत होने जा रही है। आर यू विलिंग टू बिलीव चर्च? क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या आप कहेंगे प्रभु यस, आप जो कहेंगे हम उसको करने जा रहे हैं, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हम अगले स्तर के ऊपर जा रहे हैं, हम अगले स्तर के ऊपर जा रहे हैं। गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। आमीन। विश्वास कर लीजिए। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े होंगे। हालेलुया।